सूरज उगाया, नभ में पड़ी सुनहरी छाया। मेरे प्यारे अब मत सो, प्रातः काल का समय न खो। आई बस ये चली जाएगी, फिर तू कैसे स्कूल जाएगा। बेटा उठो, जगा रही है माँ, उठता था। माता पिता दोनों सलाह करते क्या करना पड़ेगा इसको, कितना इसको कहूं, सुनता नहीं, मानता नहीं वो बालक। एक दिन गुरु का सत्संग सुनते ही यूट्यूब चैनल में, उसमें यही शब्द आया था कि महत्वाकांक्षा को जागृत करो। 1 करोड़ का खर्च आएगा, लेकिन तू बना सकता है। और अपने पास में तो केवल साइकिल है, देख उसके पास कार है, ऐसी कार भी तुझे खरीदना है तो हम तुम दोनों कार में चला करेंगे। महत्वाकांक्षा जागृत कर। अब उस बच्चे का ध्यान उस मकान पर जाने लगा और उस कार पर जाने लगा, तो उसका मन सोचने लगा ये कार कैसे आएगी, मकान इतना सुंदर कैसे बने, तो इसके लिए तो पैसे चाहिए, पैसे कैसे आएंगे, तो इसके लिए तो हमें कमाना पड़ेगा। कैसे कमाऊंगा, तो इसके लिए मैं पढ़ाई करूं और अफसर बन जाऊं, तो वेतन मिलेगा तो मकान बन जाएगा, कार भी आ जाएगा। रात में बच्चा सो जाता है, सवेरे 7 बजे बस आती है। वो बालक सुबह 5:30 बजे उठकर स्नान करके तैयार होकर के बस के इंतजार में अपने मकान के पोर्च के आगे कुर्सी पर बैठा हुआ है। माँ बाप उसके कमरे में जाते हैं, बालक नहीं है, तो चौंक जाते, कहाँ चला गया। सब ढूंढा तो देख में बालक कुर्सी पर बैठा है। बोले तुम इधर? बोले मैं तो स्नान कर चुका, मुझे कार लेना है और मकान ऐसा बनाना है, इसलिए बस आ रही, पढ़ने जाऊंगा। महत्वाकांक्षा जाए। आप यदि अपने बच्चे को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं, अपने शिष्य को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं, अपने भाई को सही रास्ते पर लगाना चाहते हैं, अपनी वाइफ को पूरा रनिंग कराना चाहते हैं, अपने पति को खूब दौड़ाना चाहते हैं, तो उसके अंदर महत्वाकांक्षा जागृत कर दो, फिर देखना वो स्वयं दौड़ स्टार्ट कर देगा। और जिसके अंदर कुछ आकांक्षा नहीं है, वह व्यक्ति अब कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रात में जो सपने देखते हो वो सपने सच होंगे कि नहीं होंगे, मन की कल्पना हो सकती है। जो बंद आंख में सोते समय तुम सपने देखते हो, झूठी कल्पना हो सकती है, लेकिन जो खुली आंख जागृत अवस्था में दिन में सपने देखते हो, वह सपने एक दिन साकार हो सकते हैं। और उनको साकार करने के लिए तुम बिल्कुल सुयोग्य व्यक्ति हो। मैं गुजरात में एक आश्रम पर गया था, तो मैंने उनसे पूछा, उस समय हम पैदल थे, मैं था, मेरे गुरुजी भी थे, पैदल चलते थे। मैंने पूछा आपके पास कितनी गाड़ी, तो उन्होंने कहा 35 गाड़ियां। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा कि हम भी 35 गाड़ी लेंगे। गुरुजी बोले अरे पहले चप्पल खरीद लो ठीक ठाक, क्योंकि ज्यादा गरीबी में चल रहे थे। और गुरु महाराज बोले ठीक है तुम कर सकते हो, साहस दिया। बोले आप सोच रहे तो हो सकता है। आज श्री क्षमादेव की कृपा से 29 गाड़ी है, सब काम में लगी हुई है। 4-5 तो प्रचार वाहन है, कोई भक्त प्रोग्राम करता है उसको वाहन फ्री देते हैं, चाहे 10 दिन चलाओ चाहे 12 दिन चलाओ, फ्री देते हैं।
बस अनाउंस करते रहे वाहन आपका है 10-15 दिन के लिए। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो। आज 21 जुलाई लास्ट सत्संग, आज आपको महत्वाकांक्षी बनकर जाना है। बड़ा सोचना और अपने बच्चों के अंदर भी महत्वाकांक्षा को जागृत करना है। भौतिक उन्नति भी आवश्यक है और आध्यात्मिक उन्नति भी आवश्यक है। धनवान होना भी जरूरी है और धर्मवान होना भी जरूरी है। यदि केवल धनवान बनोगे तो धन तुमको भ्रष्ट कर देगा, शराब में गिरा देगा, जुआ में गिरा देगा, मांस मछली में गिरा देगा, होटल में गिरा देगा, बोतल में गिरा देगा, टोटल में गिरा देगा, व्यभिचार में गिरा देगा। ये धन बहुत खतरनाक है। लेकिन धन के खतरों से बचने के लिए धर्मवान होना जरूरी है। संपत्ति के खतरों से बचने के लिए भक्ति होना जरूरी है। भक्ति संपत्ति के खतरों से बचाती है, धन के खतरों से धर्म बचाता है। इसलिए गुरु के साथ में भी जुड़ना चाहिए। तुम जो गुरु को दान देते हो ये कुछ भी दान नहीं है, लेकिन यदि तुम दारू पीते हो तो इसके 1000 गुना उसमें दे देते हो। सोचो, दारू पीने वाले कोई एक बिंदु पर रुकते नहीं। पहले देसी शराब पीते, फिर विदेशी शराब पीते और फिर ठंडी बियर पीते, फिर महा ठंडी बियर, न जाने कितनी गर्मी है, महा ठंडी बियर, और उसके बाद फिर एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, व्हिस्की, क्या बात, और फिर एक बोतल 10,000। सीमा नहीं। जमींदारों ने जमीन बेच बेच कर पी लिया शराब, राजाओं ने राजपाट सब बेच कर पी लिया शराब। और याद रखना, जिनको भक्ति मिल गई, धर्म की शरण मिल गई, कोई महान गुरु मिल गया, उन्होंने छोड़ दिया शराब और छोड़ दिया मांस मछली और बन गए नवाब। जय। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि 10वां अंश अपना समय, अपना श्रम, अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान और अपना कमाया हुआ धन, 10वां अंश धर्म में लगाना चाहिए। ये 10वां अंश जब तुम लगाते हो, समय का भी 10वां अंश, 10 दिन में 1 दिन तो भक्ति भजन के लिए होना चाहिए। 10 घंटे में 1 घंटा प्रवचन सुनने के लिए होना चाहिए। कितने लोग तो जगत की अंधी दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं, ना तो प्रवचन सुनने का टाइम है, न खाने का टाइम है, न नहाने का टाइम है और न सोने का टाइम है। वो स्वयं कहते हैं कि जिंदगी पागल हो गई, क्या करें। टाइम टेबल की भी सेटिंग हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो पूरे देश प्रदेश को डील करता है, बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बजाज, महिंद्रा, आनंद महिंद्रा, एलेन कोचिंग सेंटर का मालिक ओम जी और कौन है, गोविंद महेश्वरी, वो भी स्नान करता है, वो भी भोजन खाता है, टाइम निकालता है, भजन भक्ति के लिए भी टाइम निकालता है। लेकिन कुछ लोगों को मनुष्य का शरीर तो मिला था, पर धीरे धीरे भूत प्रेत हो गए। कितनी औरतें तो चुड़ैल हो गई, अरे नहाती धोती ही नहीं, ना मालूम कहाँ पागल घूम रही।
रहती। ठीक ठाक रहो, फटाफट काम करो, फास्ट काम करो, स्नान भी जल्दी कर लिया करो, मंजन ब्रश भी जल्दी कर। कितने लोग तो मुंह में दातून घुसेड़ कर घूमते रहते हैं, पूरे घर में मुंह की लार थूक चुआते रहते हैं। उनकी पत्नी बोलती पोछा लगा चुकी, अब क्या कर रहे हो? बोली अब अमृत टपका रहा। बहुत मूर्ख है, मुंह में घुसेड़े घूम रहा है। अरे 1 मिनट वहीं बैठ के कर लो दातून, एक एक काम करो। ये सभी काम एक साथ थोड़े होते हैं। कितने लोग तो खाना पाखाना भी साथ करते हैं। बोले मुंह तो खाली है, कुछ खाते भी जाओ, पाखाना भी करते हैं। बीड़ी भी पी रहे हैं, पाखाना भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, पाखाना के साथ कुछ खाना। दांत के जबड़े ठीक से दबा कर मुंह बंद रखना चाहिए, इससे दांत अच्छे रहे। और साफ सुथरे कपड़े भी पहनो, थोड़ा सत्संग के लिए भी समय निकालो। इस संसार के लिए कितना तुम परेशान हो जाओगे। 60 साल 70 साल निकल गए दौड़ते दौड़ते, हाथ में क्या आया है बताओ। आप अपने बेटों से पूछो, उनके दिल पे हाथ धर के, क्या तुम मुझसे खुश हो? बहुओं से पूछो, लाड़ियों से, तुम मुझसे खुश हो? अपनी वाइफ से पूछो, तुम मुझसे खुश हो? तो वाइफ ही कहती है, तुम्ही से तो सबसे ज्यादा दुखी हूं, भूत प्रेत बने रहते हो, टाइम पर खाते भी नहीं, सब तुमसे परेशान। और संत बनो तो भी काम करो। कितने लोग संत बन गए, बिल्कुल संत बनने, लेकिन वो कोढ़ी बन गए, कोढ़ी बैठे रहते, कोई काम नहीं करते। और काम ना करना ये भी एक अपराध है। काम ना करने से पूरे जगत की व्यवस्था बिगड़ती है। इस संसार से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले हम इस संसार को क्या दे रहे हैं? अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो संसार के हम कर्जदार होते चले जा रहे हैं। हम सड़क पर चलते, लेकिन हमने सड़क नहीं बनाया। हम गाड़ी में चलते, हमने गाड़ी नहीं बनाया। हम बल्ब का उजाला लेते हैं, बल्ब नहीं बनाया। माइक में बोलते, पर माइक हमने नहीं बनाया। ये वीडियो कैमरे का हम काम लेते, ये भी हमने नहीं बनाया। ये कुर्सियों को हमने नहीं बनाया, पर बैठते हैं तो याद रखना किसी ने तो बनाया होगा, और जिसने बनाया होगा उसको मेहनत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी। वो अगर ऐसा कोढ़ी हो जाता, आलसी हो जाता, निकम्मा रात दिन सोता रहता, तो शायद ना तो सड़क बन सकती थी, ना बल्ब बन सकता था, और ना तो कुर्सी बन सकती थी। पूरे जगत की व्यवस्था बिगड़ जाती। दूध पीते हैं हम लोग, खीर बनाते हैं, कोई तो भैंस पाला होगा, कोई भैंस को दुहा होगा, कोई भैंस का दूध डब्बों में ला करके आपके यहाँ पहुंचाया होगा। तो उसके लिए तुमने क्या किया है? किसी माँ बाप ने तुमको जन्म दिया होगा, पालन पोषण किया है, तुम्हारा मलमूत्र उठाया है, धोया है, उसके लिए तुमने क्या किया है? किसी गुरु ने तुमको ज्ञान दिया है, आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, उस गुरु के लिए तुमने क्या किया है? अरे ये सब कर्ज उतार दो, उसके बाद मरना। अगर पहले मर गए तो कर्ज उतारने के लिए तुमको भैंसा बनकर पैदा होना पड़ेगा, कर्ज उतारना पड़ेगा। जो लिया है इस दुनिया से, उसको कर्जा तो उतारो प्रभु मेरे। आप किसी के घर में लाड़ी बनकर गई, वहां घर तुमने नहीं बनाया, लेकिन घर बना बनाया मिला तो किसी ने तो बनाया होगा ना। कमरे मिले, दरवाजे मिले, खिड़की मिली, पंखा लगे मिले, कूलर लगा मिला, एसी लगी मिली, किचन बना हुआ, सब गैस वैस सिलेंडर, धुआं चिमनी सब फिट, और ऐसी लाड़ी पहुंची, सारे घर को धुआं धुआं कर दिया। अरे ये सब बनाया है तुम्हारे सास ससुर ने, तुम्हारे पति ने, तो जरा उनके ऊपर कुछ
एहसान रखो कर्जा कि अब हमको कम से कम बना बनाया किचन मिल गया तो ऐसी रसोई तैयार करूंगी ताकि सास ससुर भी गदगद हो जाए, ताकि ये कर्जा उतर जाए। कितने लोग गुरु के पास शिष्य बनते हैं बड़े कामचोर, अच्छे कमरे में सोएंगे, गद्दे पर सोएंगे, बेड पे सोएंगे, पंखा रात दिन चलाएंगे। उनसे कहता थोड़ा आलू छीलना है तो कहते हैं ये तो काम कभी किया नहीं है। नाक में बोलते, अरे नाक में मत बोल, मुंह खोल। बहुत मजा आता वो साधु भी खुश है, वो सोचता अलग अलग ढंग से गुरुजी बताते हैं। हमारे साथ में कोई साधु आलसी तो बहुत मेहनती। मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पी कर प्यास बुझाई। एक कौवे को लागी प्यास, उड़ कर गया घड़े के पास। घड़े में देखा थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी। बड़ी दूर से लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता, त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। पानी जब ऊपर तक आया, कौवा पी कर खूब अघाया। मेहनत का फल है सुखदाई, मेहनत का फल है सुखदाई। सुन लो मेरे प्यारे भाई। कौवा भी सिखा देता है, लेकिन आदमी इतना खतरनाक कौवा है कि न कौवा से सीखेगा न दौवा से सीखेगा। सीखना जरूरी है। इस सृष्टि का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। इस दुनिया ने हमको क्या नहीं दिया, इस कुदरत ने हमें क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। हमने लेने में चूक भले की है, लेकिन ये जगत हमको बहुत कुछ दे चुका। निःशुल्क इतनी सुंदर हवाएं चल रही, ऑक्सीजन। कोरोना के समय जिसकी ऑक्सीजन कम होती थी, एक एक सिलेंडर 2-2 हजार 10-10 हजार कम लगा। और देखिए कुदरत कितनी ऑक्सीजन दे रही, बिना सिलेंडर के ऑक्सीजन सबके लिए। और सूर्य एनर्जी दे रहा, विटामिन डी दे रहा। ये सूरज देवता देने में कसर नहीं, हम लेने में चूक जाते हैं। और संत क्या नहीं दे रहे, अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, अच्छे अच्छे संस्कार दे रहे हैं। ये दुनिया लेने में चूक जाती है। पर जिनका सौभाग्य है वे सब काम जल्दी जल्दी निपटा कर सत्संग में आकर बैठ जाते हैं।